गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास एव्स या बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स को एव्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्लास एम्फीबिया पढ़ा, रेप्टाइल्स पढ़ा, फिर रेप्टाइल्स के बाद आ जाता है क्लास एव्स या बर्ड्स। ठीक है, फिर हमारा आता है क्लास मैमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास एव्स। ठीक है, तो क्लास एव्स जो है इट इंक्लूड्स द बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स जो है हमें पता है ये क्या है, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। और इनका जो अगर हम इनके कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है, तो हमें पता है जो बर्ड्स के कैरेक्टर्स कुछ जो हमें बाहर से ही दिखता है, जैसे कि उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, फीदर्स होता है। ठीक है, मतलब बॉडी जो कवर किया होता है, किससे कवर किया होता है, फीदर से, वो उनका एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, बर्ड्स को ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से ही मतलब ओरिजिन हुआ है। जो बर्ड्स का एंसेस्टर जो है रेप्टाइल से, और बर्ड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मतलब होते हैं जो कि रेप्टाइल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो these are commonly called glorified reptiles because they share a number of features with the reptiles. Reptiles are their ancestors. Okay. तो क्लास जो एव्स या बर्ड्स है उसमें लिविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स तकरीबन 9000 लिविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। ठीक है, कितना है, 9000 लिविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। तो दीज आर दी फ्लाइंग रेप्टाइल्स। ठीक है, फ्लाइंग रेप्टाइल्स। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय these are the flying vertebrates. These are the flying vertebrates characterized by an exoskeleton of feathers. They are commonly called as glorified reptiles. ठीक है, approximately 9000 living species of birds are present. 9000 लिविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हमें देखने को मिलता है, मतलब प्रेजेंट है इस दुनिया में। ठीक है, अब आते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स में हम पहले पढ़ता है बॉडी शेप। ठीक है, बॉडी का शेप कैसा होता है। ठीक है, बॉडी जो होता है, जो बर्ड्स के बॉडी हम सबको पता है कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड या बोट शेप्ड होता है। ठीक है, बोट की तरह। ठीक है, बोट की तरह होता है या स्ट्रीमलाइंड होता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मीन्स मतलब थोड़ा मछली की तरह। ठीक है, क्योंकि टू रिड्यूस रेजिस्टेंस इन एयर ड्यूरिंग फ्लाइट। ठीक है, जो बॉडी जो होता है बोट शेप्ड होता है, बोट शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड टू रिड्यूस रेजिस्टेंस इन एयर ड्यूरिंग फ्लाइट। ठीक है, बॉडी जो है डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। टेल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, टेल इज ग्रेटली रिड्यूस, टेल बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके स्किन एंड एक्सोस्केलेटन पे। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर इज स्किन एंड एक्सोस्केलेटन। स्किन जो होता है बहुत ही ड्राई होता है। ठीक है, बर्ड्स के अगर हम स्किन देखेंगे, ठीक है,
बर्ड्स के, परिंदों के अगर हम स्किन को छुएंगे तो वो बहुत ही ड्राई होता है, क्योंकि उसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, सिर्फ उसके मतलब जो टेल पे है, टेल पे एक प्रीनिंग ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है। तो स्किन इज ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर एक्सेप्ट ऑयल और प्रीनिंग और यूरोपाइजल ग्लैंड ऑन टेल, ठीक है। टेल पे ही कुछ ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड होता है। वो टेल पे ऑयल ग्लैंड क्यों होता है? ताकि फीदर्स को वो क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, फीदर्स क्लीन करते हैं उससे, ठीक है। वैसे उसके स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं होता है, स्किन बहुत ही ड्राई होता है, ठीक है। और पूरे स्किन कवर किया होता है एक्सोस्केलेटन से। एक्सोस्केलेटन इसका क्या होता है? फीदर होता है, फीदर ही एक्सोस्केलेटन से कवर किया होता है। और ये जो फीदर जो होता है वो हीट को, बॉडी हीट को कंजर्व करके रखता है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन फीदर होता है। स्किन क्या होता है? ड्राई होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है। स्किन इज ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर एक्सेप्ट ऑयल और प्रीनिंग ग्लैंड या यूरोपाइजल ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लैंड ऑन टेल, ठीक है। स्किन इज कवर्ड बाय फिदरी एक्सोस्केलेटन। स्किन इज कवर्ड बाय अ फिदरी एक्सोस्केलेटन which insulates body and conserve body heat, ठीक है। फिदरी एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। थर्ड है इसका लिम्स जो होता है 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होता है, ठीक है। 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होता है, ठीक है। आर्म्स और लेग्स होता है, लेकिन जो 4 लिम्स है, आर्म्स जो है, ठीक है, 4 लिम्स मॉडिफाई होके विंग्स बन जाता है, विंग्स, ठीक है। पर 4 limbs is modified into wings, पर 4 limb जो है, आर्म जो है वो विंग्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो दे हैव 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ, 2 मीन्स 4, 2 पेयर्स मीन्स 4, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, ठीक है। 4 limbs are modified into wings, ठीक है। 4 limbs are modified into wings। 4 limbs मॉडिफाई हो गया है विंग्स में, मतलब 4 limb जो होता है वो मॉडिफाई मतलब होता है किसमें? चेंज होता है विंग्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 4 limbs are modified into wings, ठीक है। फिंगर्स जो होता है, फिंगर्स पे कोई क्लॉस नहीं होता है, ठीक है। हाइंड लिम्स जो होता है, हाइंड लिम्स मतलब अलग अलग बर्ड्स में उसके मॉडिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हाइंड लिम्स होता है वो पर्चिंग के लिए मॉडिफाई होता है इन केस ऑफ ओल्स, जो उल्लू में, ठीक है। या हाइंड लिम्स वॉकिंग करता है इन केस ऑफ पिजन, हाइंड लिम्स रनिंग करता है इन केस ऑफ ऑस्ट्रिच, या हाइंड लिम्स स्विमिंग करता है इन केस ऑफ कॉर्मोरेंट। तो अलग अलग मतलब हैंड लिम्स क्या होता है? हैंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर मतलब पर्चिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, तो ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो हैंड लिम्स हम लिख सकते हैं, हैंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर पर्चिंग मीन्स टू सिट ऑन द ब्रांच, मतलब ब्रांच पे सिट रहने के लिए। एग्जाम्पल ओल में होता है, ओल्स में होता है, ठीक है। और वॉकिंग किसमें? पिजन में, ठीक है, पिजन में। और रनिंग किसमें? ऑस्ट्रिच में। और स्विमिंग किसमें? कॉर्मोरेंट्स में, ठीक है, कॉर्मोरेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका एंडोस्केलेटन। फोर्थ इज एंडोस्केलेटन। लिम्स के बाद क्या आता है? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन
अंदर का जो स्केलेटन वो मोस्टली क्या होता है, बोनी होता है, बोन से बना होता है, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, बोनी होता है। सकल मोनोकोंडाइलिक होता है, एक ही ऑस्पिटल कोंडाइल्स प्रेजेंट होता है। और जो बोन्स जो होता है, ठीक है, हमने कहा कि जो इंडोस्केलेटन होता है मोस्टली बोनी होता है। बोन्स जो होता है निमेटिक बोन्स होता है, मीन्स हॉलो होता है। बोन्स क्या होता है, खाली होता है, ठीक है, निमेटिक बोन्स होता है, ठीक है, विथ एयर केविटीज। और ये बोन्स खाली क्यों होता है, ताकि क्या प्रोवाइड करने के लिए, लाइटलेस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब हैवी मत रखने के लिए, ठीक है, नहीं रखने के लिए, लाइट, बॉडी को लाइट रखने के लिए बोन्स क्या होता है, निमेटिक होता है, मीन्स होलो होता है, खाली होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक्सोस्केलेटन इज मेनली बोनी, ठीक है, बोनी। सकल इज मोनोकोंडाइलिक, सकल इज मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक मीन्स वन ऑस्पिटल कोंडाइल उसमें प्रेजेंट होता है। बोन्स आर निमेटिक, बोन्स आर निमेटिक, pneumatic to provide लाइटलेस, ठीक है, लाइटलेस, ठीक है। बोन्स क्या होता है, खाली होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी को क्या रखने के लिए, लाइट रखने के लिए, ठीक है। और जो वर्टिब्रे होता है वो हिटेरोसिलस होता है, हिटेरोसिलस वर्टिब्रे होता है, वर्टिब्रे आर हिटेरोसिलस मीन्स सैडल लाइक, ठीक है, हिटेरोसिलस होता है, सिलस हिटेरोसिलस वर्टिब्रे होता है, ठीक है। अब जो स्टर्नम जो होता है, चेस्ट बोन, वो कील्ड होता है, ठीक है, कील्ड होता है एक्सेप्ट इन फ्लाइलेस बर्ड्स, ठीक है। स्टर्नम इज, स्टर्नम मीन्स चेस्ट बोन, chest bone is keeled except in flightless birds, ठीक है। मोस्टली बर्ड्स के अंदर, ठीक है, बर्ड्स के अंदर जो स्टर्नम होता है, चेस्ट बोन, ठीक है, चेस्ट बोन जिसे कहते हैं, या ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट बोन में क्या होता है, एक मतलब कील्ड होता है, कील्ड बोन होता है, ठीक है, कील बोन होता है, ठीक है। तो ये कील बोन फ्लाइलेस बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होता है। कील एक्चुअली क्या होता है, कील, कील क्या होता है, कील जो होता है वो एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम क्या हो गया है, उसमें एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। कील इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम which runs additionally along the middle of the sternum, middle line of the sternum, ठीक है। तो ये एक कील बोन होता है, ठीक है, मतलब चेस्ट बोन, चेस्ट स्टर्नम में क्या होता है, कील बोन होता है, ठीक है। ये स्टर्नम जो है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है, सारे बर्ड्स में एक्सेप्ट इन फ्लाइलेस बर्ड्स, सिर्फ फ्लाइलेस बर्ड्स में ये कील नहीं होता है, ये कील बोन नहीं होता है। बस ये आप लोग ये याद रखो कि कील बोन जो है वो नहीं होता है फ्लाइलेस बर्ड्स में, ठीक है। फिफ्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, फिफ्थ इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, इनमें एक और बात, इंडोस्केलेटन में जो जॉ सस्पेंशन होता है वो ऑटोस्टाइलिक होता है, ठीक है, ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, ऑटोस्टाइलिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले आता है जो इनमें माउथ जो होता है, माउथ इज ऑलवेज बाउंडेड बाय अ बीक, ठीक है, बीक होता है, माउथ के इर्द गिर्द क्या होता है, बीक होता है, ठीक है। टीथ इनमें एब्सेंट होता है क्योंकि टीथ इज रिप्लेस्ड बाय बीक, ठीक है। तो इनमें फूड स्टोरिंग मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रॉप कहा जाता है, और मेस्टिकेटिंग फूड मेस्टिकेटिंग के लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है जिनको गिजर्ड कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। एलिमेंट्री कर्नल ओपन होता है क्लाइकल एपर्चर में, क्लाइका 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं टीथ इज
टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लिख सकते हैं टीथ इज रिप्लेस्ड बाय बीक, फूड स्टोरिंग क्रॉप and masticating gizzard are present. ठीक है, elementary canal opens out by cloacal aperture. ठीक है, एलिमेंट्री कनाल किस में ओपन होता है? क्लोएकल एपर्चर में ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स है एव्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम। बर्ड्स जो है या एव्स जो है, बर्ड्स हमेशा किसके थ्रू रेस्पिरेट करेगा? मतलब लंग्स के थ्रू। ठीक है, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उनमें लंग्स होता है। ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स में जो होता है या मेमल्स में जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो भी लंग्स होता है। ठीक है, तो इनमें भी बर्ड्स में भी लंग्स होता है। ठीक है, तो बर्ड्स हैव ओनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स। ठीक है, जो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है वो होता है सिरिंग्स। ठीक है, एक्चुअली जो लायरिंग्स होता है इट इज मॉडिफाइड इनटू सिरिंग्स। ठीक है, और लेरिंग्स विदाउट वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। बर्ड्स शोज pulmonary respiration. It shows pulmonary respiration. Pulmonary respiration means respiration with lungs. ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज सिरिंग्स। जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या कहा जाता है? सिरिंग्स कहा जाता है। प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज सिरिंग्स। एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लायरिंग्स। ठीक है, लायरिंग्स मॉडिफाइड इनटू सिरिंग्स। ठीक है, लायरिंग्स मॉडिफाइड इनटू सिरिंग्स। सिरिंग्स। ठीक है, लायरिंग्स मॉडिफाइड इनटू सिरिंग्स। लायरिंग्स is without vocal cords. Next है circulatory system. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है और हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स होता है 2 वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैस्पिड वाल्व होता है, लेकिन ट्राइकैस्पिड वाल्व एब्सेंट होता है। ठीक है, तो और इसमें सिर्फ राइट ऑर्टिक आर्क प्रेजेंट होता है। ओनली राइट ऑर्टिक आर्क इज प्रेजेंट। ठीक है, एक्सेसरी चैम्बर्स एब्सेंट होता है। एक्सेसरी चैम्बर्स आर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैस्पिड वाल्व होता है, लेकिन ट्राइकैस्पिड वाल्व नहीं होता है। राइट ऑर्टिक आर्क प्रेजेंट होता है और एक्सेसरी चैम्बर्स एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है। कितना होता है? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होता है
ठीक है। ब्रेन जो होता है राउंडेड और लार्ज साइज होता है, ब्रेन इज लार्ज साइज, ठीक है। ब्रेन जो होता है बहुत बड़ा होता है, राउंडेड एंड लार्ज साइज्ड। 12 पेयर ऑफ क्रेनल नर्व्स होता है, ठीक है। ऑप्टिक लोब्स जो साइट है सीइंग का, देखने का, और इक्विलिब्रियम सेरिबेलम में जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। ऑप्टिक लोब्स एंड सेरिबेलम आर लार्ज साइज, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बर्ड जो है मोर डिपेंडेंट होता है साइट और इक्विलिब्रियम में, ठीक है। साइट और इक्विलिब्रियम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी मीन स्मेलिंग, जो स्मेलिंग होता है, ठीक है, सेंस होता है, उसमें इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होता है। तो ऑप्टिक लोब्स एंड सेरिबेलम इक्विलिब्रियम आर लार्ज साइज्ड, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर डिपेंडेंट अपॉन साइट एंड इक्विलिब्रियम, while olfactory lobes are small sized as these are less dependent upon smell, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन, इसमें ईयर प्रेजेंट होता है, इंटरनल ईयर में कोक्लिया होता है या ऑर्गन ऑफ कोटाई भी होता है, ठीक है, लेकिन इंटरनल ईयर क्वाइल्ड नहीं होता है। ईयर में सिंगल ऑसिकल प्रेजेंट होता है, स्टेप्स, ठीक है, मिडल ईयर में, ठीक है। तो इंटरनल ईयर हैज कोक्लिया विथ ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है। देयर इज अ सिंगल ईयर ऑसिकल steps in middle ear, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एप्स। अभी और मतलब 9-10 जनरल कैरेक्टर्स है, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।